नमस्कार, मेरा नाम है दिलीप कुमार पांडे और आप देख रहे हैं नमस्ते यूपी का खास कार्यक्रम चुनावी चर्चा। लोग कहते हैं कि इनका विवादों में बड़ा नाम रहता है, फिर भी बंदा लोगों के लिए खड़ा रहता है। नगर में कभी भी कोई दुर्घटना या घटना हो जाती है तो इनकी एक टीम है जो सबसे पहले पहुंचती है और काम करती है। फिर भी लोगों का मानना है कि थोड़ी जवान से तीखे हैं और थोड़े से मीठे। आज हमारी चर्चा है रेणुकूट नगर पंचायत प्रत्याशी चेयरमैन के प्रतिनिधि डब्लू सिंह जी हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे आखिर जो ये माहौल बना हुआ है वो क्या है। स्वागत है आपका हमारे। जी नमस्ते भैया। शुरुआत हम करना चाहेंगे कि पहले भी चुनाव में आप रह चुके हैं, फिर चुनाव होने वाला है। आपकी भाभी चेयरमैन रह चुकी हैं, इस बार फिर चुनाव लड़ रही हैं। पहले के चुनाव में और इस चुनाव में कितना फ़र्क दिख रहा है? पहले के और अब में ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि जनता का आशीर्वाद और प्यार अध्यक्ष जी को मिल रहा है। क्योंकि भाभी का हमारे कार्यकाल मात्र 3 साल का था और इस 3 साल में 2 साल कोरोना लेके चला गया, कुछ ईओ मैडम की लापरवाही रही और बाकी बचा 6 महीना में जितना अध्यक्ष जी से हो सका है रेणुकूट से खड़पाथर तक विकास का कार्य उन्होंने किया है, जिस पे जनता का रुख कुछ अलग है। एक अलग तरीके से आवाज़ इस बार निकल के आ रही है। बीजेपी से टिकट लिया आपने, क्या लगता है कि निर्दल जब आप लड़ते हैं लोकल चुनाव में और सिर्फ पार्टी सिंबल पे लगते हैं तो कितना फ़र्क हो जाता है? कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं चूक हो गई? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि केंद्र में भी मोदी जी हैं, राज्य में भी योगी जी हैं और बीजेपी का अच्छा कार्यकाल भी रहा है। देश में अच्छा विकास का कार्य चल रहा है, गुंडों माफियाओं के ऊपर कंट्रोल है। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? हम बहुत प्रसन्न हैं कि हमें बीजेपी का सिंबल मिला और हम भी प्रयास करेंगे कि रेणुकूट से भी माफियाओं का और गुंडों का समापन हो योगी जी के राज में। बार बार कहा जाता है कि डब्लू सिंह जी जो है बहुत ही ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं या कभी भी किसी से लड़ जाते हैं। ये मामला क्या चल रहा है आपका? ये मैं तो बता नहीं सकता कि मेरे बारे में लोग इतनी अच्छी अच्छी बातें क्यों करते हैं, लेकिन कभी किसी को कोई दिक्कत होता है तो टीम निशा बबलू सिंह जी को याद करते हैं, मौके पर मैं पहुंच के हेल्प करता हूं। अगर गरीबों का और असहायों का आवाज़ उठाना गलत है तो मैं गलत हूं। अगर उनकी आवाज़ में दमदारी से अगर क्या कहते हैं आपका मैनेजमेंट हो जाए, चाहे हिंडाल्को का हो जाए, चाहे सिस्टम हो जाए जो सरकारी चला गया वहाँ पर रखता है, तो अगर लोग मुझे गलत समझ रहे हैं तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अपने तरीके से मैं जनता की भलाई के लिए ही काम करता हूँ। भलाई के लिए काम करते हैं तो विवाद क्यों होता है फिर? हो सकता है कि लोग मुझे डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हों कि आज सामने का लड़का आज इतना आगे कैसे निकल रहा है, ये भी हो सकता है। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं? अपने अंदर कुछ सुधार ला रहे हैं या लोगों को बदलने के लिए आप कह रहे हैं? मैं तो सुधरा ही हुआ हूँ भैया, मेरे अंदर कमी क्या है? मुझे तो नहीं लगता है कि मेरे अंदर कोई कमी है। लोग मुझे रात को 2 बजे भी बुलाते हैं तो मैं अपनी टीम के साथ पहुँचता हूँ और उसका भरपूर मदद करता हूँ। अगर ये मदद करना अगर गलत है तो भैया मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं गलत हूँ, लेकिन अपने दिल से किसी का जान बचाता हूँ। मुझे नहीं लगता है कि ये कोई गलत काम है। काफ़ी विरोधी हैं, उनको कोई ना कोई मौका चाहिए टांग खींचने का, तो हमारे नाम का टांग खींचते रहते हैं, फिर भी मेरा उनको साधुवाद है। माहौल जो बना हुआ है, आपको क्या लगता है कि किन मुद्दों पे विशेष काम करने की ज़रूरत है और किन मुद्दों पे आप लड़ रहे हैं? जी, हमारा सबसे पहला मुद्दा है कि रेणुकूट के जो दोनों साइड की पटरियां नगर पंचायत पे नहीं है, इसको हमें शामिल कराना सबसे प्रथम काम मेरा यही है, क्योंकि ये काम हमारे भाई साहब ने स्टार्ट किया था। दोनों तरफ के पटरियों को नगर पंचायत पे लाने का भरपूर व्यवस्था हो चुका था, तब तक उनके बीच में और यहीं का आप लोग सारे लोग जानते हैं कि उनकी निशंस हत्या हुई, इसके वजह से वो कार्य रुक गया है। लेकिन मैं अपने जनता से ये कहना चाहता हूं कि आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहें। निशा सिंह इस मुद्दे को लेके अभी भी बहुत आगे जा चुकी हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो मेरा प्रयास रहेगा कि इसको जल्द से जल्द रेणुकूट नगर पंचायत में शामिल कराया जाए। मज़दूरों का मुद्दा बार बार आता है, मज़दूरों के संग ये हो रहा है वो हो रहा है, आखिर सिर्फ हिंडाल्को से लड़ाई क्यों? यहाँ है कौन? तानाशाही हिंडाल्को ही करता है।
हिंडाल्को कहता है कि ये रेणुकूट का पूरा ज़मीन हमारा है, रेलवे की सड़क का दोनों साइड की पटरी हमारी है। और ख़ास करके जो मज़दूर वर्ग हैं उनका पेमेंट भैया बहुत कम है। 10,000 में आज के डेट में किसी का रोजी रोटी नहीं चलने वाला है। अगर इसके लिए आवाज़ उठाते हैं तो मैनेजमेंट प्रशासन के चलते हम लोग के ऊपर दबाव बनाता है। हम जैसे कभी हमारा कई बार विवाद हो चुका है हिंडाल्को से, हमारे ऊपर 2-3 मुकदमे भी हिंडाल्को करा चुकी है। कभी भी किसी मज़दूर का एक्सीडेंट हुआ, मेरे को फ़ोन आता है, मैं जाता हूँ हॉस्पिटल में देखने, तो वहाँ पे मेरे पीछे बाउंसर छोड़ दिया जाता है कि डब्लू सिंह आए हैं, कहीं वीडियो बना लेंगे तो इसको वायरल करेंगे। और मज़दूरों के लिए हमने काम भी किया है। आपको पता होगा आज से साल भर लगभग पहले नोटिस बोर्ड का मामला था, जो कि अध्यक्ष जी कुछ महिलाओं के साथ जाके वहाँ पे शासन प्रशासन से लड़ झगड़ के नोटिस बोर्ड गाड़ी। बीच में हिंडाल्को के सप्लाई के वर्करों का 10 या 15 दिन का गेट पास रिन्यूअल हो रहा था, जिसके लिए चाचा कॉलोनी से लेके यूनियन का घेराव तक हम लोग किए। उसके बाद क्या कहते हैं कि 3 से 6 महीने का उनका गेट पास रिन्यूअल होने लगा। और अभी फ़िलहाल कुछ दिन पहले 35 रुपये इनका बढ़ाया भी गया है। तो ये जो 18 सूत्री मांग पत्र हम लोगों ने पहले दिया था उप श्रमायुक्त मिर्ज़ापुर, उसका ये देन है, अध्यक्ष जी का देन है, उनके संघर्षों का देन है कि आज मज़दूरों का 35 रुपये बढ़ा हुआ है। बढ़ गया 35 रुपये इनके संघर्षों की वजह से। बहरहाल अगर चुनाव जीतना या हारना अपनी जगह है, जो लोग आपके साथ हैं और नहीं हैं, चुनाव के बाद कैसी प्रतिक्रिया रहेगी सबके लिए? आप चुनाव जीतने के बाद सारी जनता हमारी है और मैं जनता का हूँ। आज है कि नहीं? आज भी हैं और कल भी रहे हैं, अब मरते दम तक रहेंगे। हमारा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। अगर लोग अपने अंदर बैठा के रखे हैं तो मैं चाहूँगा कि अपने दिमाग के अंदर से जो गंदगी भरी हुई है मेरे खिलाफ़ उसको निकालें और मुझसे मिल के, मुझसे जानकारी लेके मेरे बारे में पूछें, बातचीत करें कि मैं कैसा हूँ और मेरा इच्छा क्या है पब्लिक में काम करने के लिए। अच्छा ये बताइए आप, कोरोना काल में काफ़ी दिक्कतें हुई थी। लोगों का कहना है कि संस्थाएं जो है प्राइवेट, इलाज ठीक से होता है नहीं होता है, और भी व्यवस्था जैसे साई हॉस्पिटल है, ऐसा कुछ है क्या? कुछ नया सोचा है आपने? जी, हमारी भाभी माँ श्रीमती निशा बबलू सिंह जी के प्रयासों से फॉरेस्ट विभाग से बात करके 5 एकड़ हॉस्पिटल के लिए जगह उन्होंने सुनिश्चित कराया है। वो जगह भी मैं बता देना चाहता हूँ कि ये दहीकार बस्ती जो है हमारा, उसके जस्ट बगल में है। अगर जनता का आशीर्वाद रहा है तो आने वाले समय में एक यहाँ पे बढ़िया हॉस्पिटल रहेगा, जिससे कि लोगों को बनारस और रापड़गंज ना जाना पड़े, उनका व्यवस्था यहीं पे सारा हो। क्योंकि मैं हॉस्पिटल में अक्सर जाता रहता हूँ, पर डे मेरे को 5-6 ऐसे केस मिल जाते हैं, जिसकी वजह से मुझे हॉस्पिटल में जाना रहता है। और हिंडाल्को हॉस्पिटल का एक नियम है, अगर उनके बड़े अधिकारी हैं और स्टाफ हैं तो उनका ट्रीटमेंट पूरा यहाँ पे होता है। अगर एक गरीब वर्ग का आदमी जाता है तो उसका पर्चा भी नहीं बनाते हैं और उनको बाहर का रास्ता दिखाते हैं, तब मुझे बुलाया जाता है, तब मैं जाता हूँ। तो हो सकता है कुछ मेरे बारे में भला सोच के या मुझे देख के उनका इलाज चालू करते हैं, फिर भी भरपूर तरीके से नहीं होता है, जिसके वजह से लोगों की अक्सर मौतें हो जाती हैं। आपको नहीं लगता है कि हिंडाल्को से कड़े रुख से बात करने से घाटे भी हो सकते हैं इस नगर को? क्या आप बैठ के एक अच्छे से पहल करके एक नई शुरुआत करके इलाजों की बात करके नहीं किया जा सकता? नहीं, मेरा हमेशा प्रयास रहा है, लेकिन उस मैनेजमेंट में भी कुछ काले नाग ऐसे हैं कि जो कि ऊपर तक बात जाने नहीं देते हैं। मैं नागेश जी और जसवीर सिंह जी का मैं बहुत एक तरीके से देखिए अच्छे अधिकारी हैं और वो आके अपने मज़दूरों के लिए काम भी किया है, तो उनको मैं साधुवाद देता हूं कि वो पब्लिक के बारे में सोचते हैं। लेकिन उनके नीचे जो कुछ अधिकारी हैं वो गलत मैसेज पास करते हैं, जिसके वजह से मामला हमारे रेणुकूट नगर का और हिंडाल्को के बीच में हमेशा तनाव की स्थिति बनी रहती है। हमने प्रयास किया, एक आध बार जसवीर सिंह से मिलकर टेबल टॉक भी किया, लेकिन वो जो बिचौलिया है ना, वो मामला हमेशा गड़बड़ करते हैं। हमारा कोई ये नहीं है कि हम मैनेजमेंट से लड़के झगड़ के कोई काम करें, हम हमेशा अच्छे से ही बात करते हैं और अच्छे से ही बात करने का नतीजा है कि लोगों का इलाज वहाँ पे होता है। अगर डरवाएंगे धमकाएंगे तो कहाँ से कोई इलाज करेगा भैया, ये झूठी बातें हैं। चलिए, आपका प्रयास चलता रहे। ये थे डब्लू सिंह जी, जो चेयरमैन प्रत्याशी निशा सिंह के प्रतिनिधि हैं। आगे चर्चा और भी होगी और भी लोगों से, तब तक के लिए नमस्ते यूपी।